मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी से पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पे लिखी इबारत हूँ, मैं पत्थर पे लिखी इबारत हूँ। शीशों से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। सुप्रभात। मैं सरस्वती शिक्षा संस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाली 8वीं कक्षा की छात्रा आज आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। ना सरकार मेरी है, ना सरकार मेरी है, ना रोब मेरा है। ना सरकार मेरी है, ना रोब मेरा है, ना बड़ा सा नाम मेरा है। मुझे तो एक छोटी सी बात का गौरव है, ये मैं हिंदुस्तान की हूँ और हिंदुस्तान मेरा है। दे सलामी इस तिरंगे को, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है। सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है, जब तक दिल में जान है। ना पूछो जमाने से, ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो सिर्फ यह है कि हम सिर्फ हिंदुस्तानी है, हम सिर्फ हिंदुस्तानी है। अपनी आज़ादी को हम, अपनी आज़ादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, सर झुका सकते नहीं। मैं आप इस पंक्तियों से यही आपके सामने अपने विचारों का प्रस्तुत करना चाहती थी कि हम अपने देश के लिए क्या अपनी जान नहीं गंवा सकते। क्योंकि अभी जो पहलगाम में अभी जो अटैक हुआ था, जो हमारा हमला हुआ था आतंकियों का पाकिस्तान की तरफ से, क्या उसमें बेजुबान बेगुनाह लोगों की जान नहीं गई? क्या उनकी जान नहीं गई? गई थी, लेकिन हमने हौसला रखा, हम एकता में जुट गए, एकता रखी, जिसकी वजह से पाकिस्तान भी हार गया, उसको हमने धूल चटा दी। हम हमेशा हमें एक ही बात का ध्यान रखना चाहिए, एकता। एकता दिखने में बहुत छोटा शब्द है, पर है जिसका मतलब इतना बड़ा है कि सदियां लग जाएंगी जिसको बताने के लिए, जिसकी विशेषता बताने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए उसको। हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने हमें ये नाम दिया, उन्होंने हमें ये मिट्टी दी, उन्होंने हमें ये देश का नाम दिया, उन्होंने हमारा ये देश दिया। तो क्या हम उनकी तो शान रखें कम से कम। हम अपने देश में, हम अपने मिट्टी पर हम कम से कम हमला या एक दूसरे से झगड़ा तो ना करें, भाईचारे में रहे, एकजुट रहे, एक साथ रहे। तभी हमारा भारत जो है वो महान बनेगा। हमारा भारत जो महान बनेगा वो हमसे ही बनेगा, हमसे ही बनेगा और हमसे ही पीछे जाएगा। वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने देश को आगे कैसे बढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि उद्योगीकरण, वैज्ञानिकों की तरफ से वैज्ञानिक ज्ञान में, या फिर हम अपने अंतरिक्ष में जाकर एज एस्ट्रोनॉट बनकर। तो वही एक वो हमारे ऊपर ही निर्भर करता है, क्योंकि हम ही सिविलियंस है, हम ही पीपल हैं। तो हमें ही आगे बढ़ाना है हमारे देश को और हम ही पीछे ले जाते हैं, जो बल्कि हमारा कर्तव्य यही है देश को आगे बढ़ाना। देश को आगे बढ़ाने से मेरा तात्पर्य जैसे जापान, चाइना, रशिया, ये सारी क्या है, डेवलप्ड कंट्री है, हमारी डेवलपिंग कंट्री है। हम डेवलपिंग कंट्री के बीच में ही अगर हम ये कह देंगे, रुकावट डाल देंगे, तो हमारी डेवलपिंग कंट्री भी रुक जाएगी। जो डेवलप्ड हो जाएगी तब हम अपने देश को शान से कह सके, ऐसा कुछ करके दिखाओ। हम हमारे देश के नागरिक, हम हमारी ही जनरेशन आगे जाकर, जब ये जो जैसे सोफिया कुरैशी, कर्नल या व्योमिका सिंह, ये सारे क्या पाकिस्तान में गए थे ये महिलाएं, तो हमें इन पर गर्व होना चाहिए। ये हमारी आने वाली पीढ़ी को संवारेंगे। जैसे अगर हम इनसे ही हम अपना, जब हम ले इनसे हम प्रेरणा लेंगे कि इन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर ये दूसरे देश में यानी पाकिस्तान में गए और उनके सारे बेसिस उड़ा दिए, तो हमें भी इससे सीख लेनी चाहिए कि हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें भी अपने देश के लिए कुछ ऐसा करके दिखाना है कि हमारा भी नाम हो, कहीं भी किसी भी कोने में जाए दुनिया के, नाम आए कि क्या तुम भारतीय हो, और हम अपने गर्व से कहें हाँ मैं भारतीय हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। तो हम क्या है, हम मौत से ना डरे, हम सिर्फ अपना सिर ना, हम सिर झुकाए, हम अपने देश को, देश का नाम रोशन करें।
मौत से खेलना हम शौक समझते हैं, देश के लिए जीना अपना धर्म समझते हैं, दुश्मनों के लिए बन जाते हैं तूफान, हम भारत माँ को भगवान समझते हैं। तुम गोली चलाओ, हम सीने पर खाएंगे, तुम एक सर काटोगे, यहाँ 10 सर उठाएंगे। और यह हिंदुस्तान की मिट्टी है साहब, यहाँ हर घर से भगत सिंह निकल कर आएंगे, यहाँ हर घर से भगत सिंह निकल कर आएंगे, यहाँ हर घर से भगत सिंह निकल कर। हमारी रगों में बसती है तिरंगे की शान, हमारी रगों में बसती है तिरंगे की शान, हम हिंदुस्तानी है, हमारी जमी हमारी जान। जो उठाएगा हाथ हमारे वतन पर, उसे मिटा देंगे चाहे हो वो कितना बड़ा तूफान। तो इससे, इन पंक्तियों से मेरा तात्पर्य यह था कि हमारा तिरंगा 3 रंगों का होता है, जिसमें 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफेद व हरा। सफेद केसरिया रंग हमारे बलिदान शौर्य को प्रकट करता है, यानी हमें हमें क्या करना है, हमारा देश के लिए हम अपना शौर्य व सेक्रीफाइस हम अपना पूरा दे दे, जान लड़ा दे हमारे देश के खातिर। तो हमें यही सीख, एक हमारा झंडा, राष्ट्र झंडा क्या है, तिरंगा ही तो है। तो तिरंगे से यही हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि वो लाल खून रक्त बहा दे, पर हमारा देश नीचे ना झुके, सर ना झुके। हमारा कोई भी, कहीं भी दुनिया का कोई भी व्यक्ति ये ना कह दे कि भारत ऐसा है, भारत के लोग ऐसे हैं, बल्कि ये कहे भारत में जाना मेरा सपना है, मुझे भारत में जाना है, मुझे उसकी मिट्टी की खुशबू इतनी अच्छी लगती है, उसने मेरा मन भर लिया। तो ऐसा विचार आए किसी और के दिमाग में, मतलब जो दुनिया बाहर की है, जैसे चाइना हो गया, रशिया, जापान, यूएसए, कनाडा, लोग वहां जाते हैं क्यों? और जब अपने देश की मिट्टी क्या कम है हमारे देश की मिट्टी? हमारे देश की मिट्टी दूसरे देश की मिट्टी से अति अति खुशबूदार है, अलग ही खुशबू आती है। हमारे, कौन कहता है कि हमारा देश सोने की चिड़िया नहीं है? कौन कहता है? जो हम हमारे हमें ये पढ़ाया जाता है कि हमारी सोने की जो हमारा देश है वो सोने की चिड़िया पहले थी, अब नहीं है। क्यों कहते हैं? है तो हमारे देश सोने की चिड़िया। क्या कोल पेट्रोलियम सोने से कम है? सोने का अर्थ ही क्या होता है? कीमती, जो कीमती हो। क्या कोल पेट्रोलियम से इंडस्ट्रीज नहीं चल सकती? क्या कोल गैस नहीं बन सकती? क्या नेचुरल गैस नहीं बन सकती? व्हीकल्स में जो नेचुरल गैस मीन सीएनजी डलती है, क्या वो नहीं बन सकती? तो ये सोने से कम है। जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या उड़ीसा वाला जो एरिया है, साउथ में भी, तो वहाँ पर कोल पेट्रोलियम ज़्यादा मिलता है। तो क्या हम वहाँ की मिट्टी खोद कर वहाँ से उस एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हम क्या उसको, कोल पेट्रोलियम कोल को? तो हमें बस उपयोग करना आना चाहिए अच्छे से, और निकालना उसको मिट्टी से कैसे निकाले, तो नहीं तो हमारा देश सोने जैसा ही है, अभी भी है। और जैसे कि एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी, हमारे भारत में सबसे ज़्यादा खेती बाड़ी होती है। खेत हमारे भारत में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जो और कंट्री है, या तो उनमें टेम्परेचर नहीं है, उनमें या तो वहाँ पर एक ऐसी स्थिति नहीं पैदा हुई कि वो कर सके खेत में खेती बाड़ी। पर कई है स्टेट्स जो खेती बाड़ी भी करती है, कई कंट्रीज, बट उतना आगे नहीं है। तो उनमें एग्रीकल्चर की भी कमी होगी, यानी वो खाने में भी कमी होगी, उनके में जो खाना होगा वहाँ पे उनकी में भी कमी होगी। बट हमारा जो भारत है वो उगाने में व खाने में सबसे प्रथम नंबर पर आता है, प्रथम नंबर पर। तो हमें क्या करना है, हमारा क्या खेती बाड़ी से जो हमारा खाना, हमारा जो भोजन आता है, क्या वो सोने से कम है? हमारा जो खाना आता है जिसे हम खाते हैं, क्या वो कम है सोने से? इतना सारा खाना, क्या हम उसको ट्रेड नहीं कर सकते, आगे पहुंचा नहीं सकते, जिससे हमारे भारत में और पैसा आए? विकसित भारत जो ये अभियान भी चलाया है, तो उसको और बढ़ा सकते हैं हमारा, क्योंकि हम ही नागरिक, जो हमारे हम नागरिक होते हैं, हम ही अपने देश को आगे बढ़ाते हैं और पीछे भी हम ही लेकर आते हैं। क्यों पीछे आते हैं हमारा देश? बुरे काम, क्राइम, क्यों क्यों करते हैं लोग क्राइम? क्यों करते हैं रेप मर्डर? सिर्फ अपने मजे के लिए, पैसा कमाने के लिए। नहीं करना चाहिए। क्या हमारे पास पढ़ाई की कमी है? हमारे जब गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट स्कूल्स दे रखे हैं तो हम उसमें भी पढ़ सकते हैं ना। तो हमारे पास कोई कमी नहीं है पढ़ाई की, तो उसमें हम बढ़े, उससे बढ़े। इस मिट्टी की सौगात में वो रूह का बंधन है, जहाँ हर जर्रे में बसता भारत का चंदन है। ये मिट्टी मेरी माँ है, ये मेरा वतन है, मेरी हर सांस इसी जमी को अर्पण है।
माथे पे जो तिलक लगे वो इसी मिट्टी की सौगात है। माथे पे जो तिलक लगे वो इसी मिट्टी की सौगात है। वीरों के लहू से लिखी आज़ादी का हर वीरों से लिखी वीरों के लहू से लिखी आज़ादी का हर बात है। क्या दौलत क्या शौहरत सब फीका है इसके आगे। ये मिट्टी ही मेरी जन्नत है, यह मिट्टी ही मेरी कायनात है। ये सौगात है यह सौगात है उस माँ की जिसने हमें पाला है, हर मौसम में जिसने हमको संभाला है। जहाँ गंगा बहती है, जहाँ हिमालय का पहरा है, जहाँ गंगा बहती है, जहाँ हिमालय का पहरा है, उस भारत की मिट्टी का हर रंग निराला है, हर रंग निराला है। दिल को छू जाए वो एहसास इस मिट्टी की सौगात में है। शांति की बंसी बजे जहाँ वो हर एक बात में है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक होकर रहते हैं। ये एकता की शान शक्ति बस भारत के जज्बात में है, भारत के जज्बात में है। चंदन, कितना सारा चंदन है। क्या चंदन सोने का जैसा नहीं है? सोने का अर्थ कीमती होता है और भारत के लिए कीमती, भारत में ऐसी कई चीजें हैं जो बहुत ज्यादा कीमती है। ये सौगात है उस माँ की जिसने हमें पुकारा है। भाईचारे का रिश्ता हमने यही संवारा है। चाहे जितने भेद हो दिल सबका एक है यहाँ। ये मेरी मिट्टी का जादू है, ये भारत हमारा है, ये भारत हमारा है। हमें सिर्फ अभी जो स्वतंत्रता दिवस था उसमें हमें सिर्फ ये ही कहा गया कि स्वदेशी चीज़ें यूज़ करो, स्वदेशी चीज़ों का उपयोग करो, जिससे कि पैसा हमारे देश में ही रहेगा। आप ही खाते हैं, हम ही खाते हैं बाहर का खाना, जिससे वो ट्रेड होकर इम्पोर्ट होता है हमारे देश में। वहां से हम उसको लेते हैं। सरकार तो वही लेगी ना जो हमें पसंद होगा। अगर हम अपनी खेती उगा के उसी चीज़ का, या फिर हम अपना मैन्युफैक्चर करके उस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं, हम अपने देश के लिए कुछ नया करके दिखाए, ये हमारे लिए हमारे देश के लिए गर्व की बात होगी। हमें अंतरिक्ष में गए, हम ऐसी नई नई चीज़ें ढूंढ कर दिखाई हमने। हमारे देश में कितनी सारी चीज़ें हैं, इतने सारे भगवान कितने सारे हैं। मैं तो चाहती हूँ कि मेरा जब भी पुनर्जन्म हो इसी भूमि पर हो, भारत, क्योंकि मैं भारत को गर्व से कह सकती हूँ मेरा भारत महान। आइए हम सब मिलकर यह प्रण लें कि इस अनमोल सौगात की गरिमा को बनाए रखेंगे और अपने कर्मों से इस बर्बादी का कर्ज चुकाएंगे, इस मिट्टी का कर्ज चुकाएंगे। मेरी मिट्टी की सौगात अमर रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।